नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर 1 जुलाई की। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 15 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्विज लेने वाले हैं। बिना किसी समय गवाए सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में यानी कि जून 2024 को राजस्थान ने 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा राइट होने वाला है। बात की जाए अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते की, तो इसके अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ में बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन तीनों की उपस्थिति के अंदर ये समझौता हुआ था। और इसके तहत यमुना जल परियोजना के माध्यम से जो लंबी भूमिगत जो जल पाइपलाइन होगी, उस प्रणाली के माध्यम से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलने वाला है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो अनुमानित लागत आई है वो 34,102 करोड़ रुपए इसकी टोटल जो लागत आने वाली है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। यमुना जल परियोजना के तहत हरियाणा से राजस्थान को पानी पहुंचाने के लिए कितने किलोमीटर लंबी भूमिगत जो पाइपलाइन प्रणाली है उसका निर्माण किया जाने वाला है? इसकी हमने बात कर ली है कि टोटल जो खर्चा आने वाला है वो 34,102 करोड़ रुपए है। अब बात कर लेते हैं जो पाइपलाइन है उसकी लंबाई कितनी होने वाली है। ऑप्शन है हमारे पास में 210.5 किलोमीटर, 295.5, 350.5 या फिर 150.8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। 295.5 किलोमीटर लंबी है जो भूमिगत पाइपलाइन होने वाली है। इसके अंदर भूमिगत पाइपलाइन की अगर बात करें तो जो पानी का वाष्पीकरण और रिसाव होता है उसके नुकसान को कम करने के लिए इस विशाल परियोजना के अंदर खुली नहर की जगह पूरी तरीके से जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। हाल ही में 29 जून 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी द्वारा किस भर्ती का संशोधित और अंतिम परिणाम है जो जारी किया गया था? रेट लेवल 1 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती या फिर संगणक भर्ती? तो इसके अंदर बात करें 29 जून 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया था, रिवाइज रिजल्ट, वो था चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयमेंट भर्ती 2024 का। अगर बात करें इस भर्ती के रिजल्ट की तो आरएसएसबी के जो अध्यक्ष है आलोक राज, इनके अनुसार जो माननीय कोर्ट के आदेश की पालना में टोटल जो 53,750 पदों में से इस भर्ती के अंदर लगभग है जो 5,750 पदों का परिणाम है जो होल्ड पर रखकर है जो शेष लगभग 48,000 पद थे, उन अभ्यर्थियों का जो परिणाम यहाँ पर निकाला गया है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। जून 2024 के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में बाघ पुनर्स्थापना अवसर और चुनौतियां एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? ऑप्शन की बात करें अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर या फिर कोटा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलवर राइट होने वाला है। इस कार्यशाला की अगर बात करें तो इस कार्यशाला का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर किया था। भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर किया था और इसका जो आयोजन था वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और जो राजस्थान सरकार है इसके संयुक्त तत्वाधान के अंदर अलवर के अंदर किया गया था। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर के अंदर है, इसमें बाघों के सफल वैज्ञानिक पुनर्स्थापना के हाल ही में कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष? तो यहाँ पर 18 वर्ष ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की तो दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है इसके अंदर जहाँ पर 2005 के अंदर बाघों को ये पूरी तरह विलुप्त होने के बाद वैज्ञानिक तरीके से बाघों को दोबारा बसाया गया था। वर्तमान में अगर बात करें 2024 में तो सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर है जो 56 हो गई हैं, जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल है। अलवर में आयोजित राष्ट्रीय बाघ कार्यशाला के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा बाघों के सक्रिय प्रबंधन के लिए किस मुख्य दस्तावेज यानी रोड मैप को जारी किया गया था? बाघ संरक्षण नीति 2024, रोड मैप ऑन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, मिशन टाइगर राजस्थान या फिर सरिस्का विजन 2030? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रोड मैप ऑन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया राइट होने वाला है। इसके साथ ही बात करें तो बुकलेट ऑन री इंट्रोडक्शन एंड रिकवरी ऑफ टाइगर्स इन इंडिया और प्रोजेक्ट चीता की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई थी।
जून 2024 की ताज़ा सूजस रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को देश को समर्पित करने की घोषणा की गई है? पचपदरा बालोतरा, डावला झुंझुनू, भाग्यम बाड़मेर या फिर जामसर बीकानेर। तो बात करें राजस्थान की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, पचपदरा बालोतरा। बात करें पचपदरा रिफाइनरी की, तो पचपदरा रिफाइनरी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक और जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र हैं इसके अंदर क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिसे जून के अंत में विशेष सूजस बुलेटिन के अंदर भी इसको प्रमुखता से दिखाया गया था। राजस्थान सूजस बुलेटिन के अनुसार हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस बांध की जल वितरण व्यवस्था और नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी? जवाई बांध, पांचना बांध, बिशलपुर बांध या फिर माई बजाज सागर बांध। तो यहाँ पर पांचना बांध ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। बात करें पांचना बांध की, तो ये करौली जिले के अंदर स्थित है। करौली जिले के अंदर मिट्टी से बने पांचना बांध के कमान क्षेत्र और जो जल वितरण विवाद हैं इनको सुलझाने के लिए सरकार विशेष मिशन मोड पर काम कर रही है। राजस्थान में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए जून 2024 में लॉन्च किए गए नए ग्रामीण विकास मिशन का नाम क्या है, जिसे सूजस रिपोर्ट के अंदर स्थान मिला है? वीबी ग्राम जी मिशन, डिजिटल विलेज राजस्थान, उन्नत ग्राम योजना या फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण कायाकल्प मिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वीबी ग्राम जी मिशन राइट होने वाला है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसके अंदर बुनियादी ढांचे का विकास है, डिजिटल कनेक्टिविटी है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सर्जित करना है। हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान खनिज क्रांति के मामले में देश में प्रमुख स्थान पर है। वर्तमान में देश में चांदी और सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला या फिर पांचवा। तो यहाँ पर बात करें सीसा जस्ता और चांदी के उत्पादन की, तो यहाँ पर पहला स्थान राजस्थान का है। राजस्थान देश का जो एकमात्र यानी कि सीसा जस्ता उत्पादक राज्य है और चांदी उत्पादन में भी इसका देश में एकाधिकार है। और जो जून 2024 की विशेष खनिज समीक्षा रिपोर्ट थी इसके अंदर इस बात को एक बार फिर से रेखांकित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य में नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्यम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जून 2024 के अंत में किस नए सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन की बात करें राजस्थान एमएसएमई संवर्धन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2.0, राजस्थान उद्योग मित्र योजना या फिर एमएसएमई सपोर्ट एंड अपग्रेडेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर बात करें इसकी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, राजस्थान एमएसएमई संवर्धन कार्यक्रम। अगर बात करें इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम के अंदर जो नए स्टार्टअप हैं और जो छोटे उद्योग हैं इस उद्योगों को बिना किसी विभागीय एनओसी के शुरुआत के 3 से 5 साल तक जो काम करने की छूट और वित्तीय सहायता भी दी जाती हैं। हाल ही में जून 2026 यानी कि 29 जून 2024 की बात हो रही है, इसके अंदर संपन्न हुई अपर यमुना समीक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई, जिसमें राजस्थान के जल आवंटन को हरी झंडी मिली है? ऑप्शन की बात करें अमित शाह, सी.आर. पाटिल जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, सी.आर. पाटिल जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं। और इस बैठक की बात करें तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी और इस बैठक में मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो लंबे समय से लंबित जो यमुना जल विवाद हैं उस पर जो अंतिम सहमति भी बनी गई है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि रिको द्वारा जून 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार किस औद्योगिक क्षेत्र में डीएफसी के साथ एक नया जीसीटी कॉरिडोर विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है? सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, भिवानी अलवर, बोरानाडा जोधपुर, सीतापुर जयपुर या फिर गिलोद अलवर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र जो कि भिवानी अलवर के अंदर। अगर इसकी डिटेल से बात करें तो जहां रिको यानी कि यहाँ पर डीएफसी कॉरिडोर के साथ में 40 मीटर चौड़ाई में जीसीटी कॉरिडोर बनाने के लिए 4.1712 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण सामाजिक प्रभाव अध्ययन के बाद में कर रहा है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए की स्थापना वन्य जीव संशोधन अधिनियम के तहत किस वर्ष के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, जिसने हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की? अधिनियम 1972 जो कि संशोधित हुआ था 2006 के अंदर, अधिनियम 1986 या अधिनियम 2002 या अधिनियम 1991। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए अधिनियम 1972 जो कि संशोधन हुआ था 2006 के अंदर, ये राइट है ऑप्शन नंबर ए।
एनटीसीए की बात करें तो एनटीसीए की स्थापना है जो दिसंबर 2005 के अंदर हुई थी। इसके अंदर टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर हुई थी और वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत इसके अंदर इसे वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा जून 2026 में जारी की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तहत कुल कितने पदों को भरने के लिए ये देश की बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है? 25,000 पद, 53,750, 15,400 या फिर 42,000। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। 53,750 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आयोजित हुई थी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में से एक है, जिसका रिवाइज रिजल्ट है जो हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद में जारी हुआ है। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर हमने टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्विज की फैक्ट के साथ में बात की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह जैसे ही हम करंट की क्लास लेकर आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।